सार्थक, कैन वी स्टार्ट? जी भगवती शुरू कीजिए। जी जी, थैंक यू मैम। नमस्कार। We're just waiting for connection on Facebook Live. Just one minute. It's live, ma'am. Yeah, Okay, it's live. okay. Yes, start. नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच से हम आयुर संजीवनी केंद्र अमेठी जिले के 13 ब्लॉक्स में लॉन्च करने जा रहे हैं। कैसे काम करेंगे ये संजीवनी केंद्र और किस तरीके से भारत सरकार की पोषण अभियान योजना से जोड़कर सीएससी इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस सभी पे आज चर्चा की जाएगी। आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी खुद मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके साथ ही हमें इस पूरे योजना में और डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आयुष के सेक्रेटरी श्री वैद्य राजेश कोटेचा भी मौजूद है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। इस पे पोषण अभियान पे और जानकारी देने के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी श्री राम मोहन मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और सीएससी परिवार से हमें सीएससी और वीएलई का जो लिंक बनाए रखते हैं सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी भी मौजूद है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं उनका स्वागत करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। टू यू सर। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सबको नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ माननीय मंत्री श्रीमती ईरानी जी हैं, ज्वाइन कर रही हैं। हमारा ये यूनिक इनिशिएटिव जो आज हम शुरू कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, उसमें उनका योगदान है। उन्हीं का ये आइडिया था, उन्होंने ही शुरुआत की कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए कुछ किया जा सके सीएससी के माध्यम से। तो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑलवेज मोटिवेटिंग। आपने सीएससी का बहुत सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम वीएलई की तरफ से कहते हैं कि आपके सपनों को साकार करेंगे। ये हमारे बच्चे और बच्चियां जो गांव में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं उन सब का, हमारे जो सारे सीएससी वीएलई आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अमेठी से भी और सारे देश में दूसरी जगह से भी, उत्तर प्रदेश और बाकी में फेसबुक लाइव से, उन सब का स्वागत करते हैं। और आज हमारे लिए, जैसे हमने कहा, बहुत ही सुनहरा मौका है, सीएससी को नई अपॉर्चुनिटी है और कुछ करने की जो हमारे बच्चों में इच्छा है उसके लिए एक बहुत बड़ा ये अभियान शुरू किया जा रहा है। हम स्वागत करेंगे सेक्रेटरी आयुष का। उन्होंने भी बहुत मदद की है और क्योंकि हम आयुष के साथ जुड़ के ये अभियान चलाना चाहते हैं, तो सर आपका भी स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और राम मोहन मिश्रा जी जो सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हैं, जो भी सीएससी के बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको सीएससी के वील से बहुत प्यार भी है। जो भाई बहन इतना काम करते हैं गांव में, उनकी मदद करने के लिए सब समय तैयार रहते हैं। तो सर आपका भी स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सिर्फ 2-4 बातें हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो ये, क्योंकि ये प्रोग्राम हम अमेठी के 13 ब्लॉक में, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में 13 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में हम ये सेंटर की शुरुआत की है। और वैसे अमेठी में जितनी भी पंचायत हैं, अबाउट 680 के करीब पंचायत हैं, तो हमारे सभी पंचायत में एक एक सीएससी है जो कि वहीं का बच्चा या बच्ची चलाती है। और करीब 15% जो सेंटर्स हैं वो महिलाएं चलाती हैं और एज यूजुअल ये महिलाओं का योगदान ज़्यादा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और उनकी क्रेडिबिलिटी, लोगों को विश्वास ज़्यादा होता है, तो उनका पैशन और कमिटमेंट है। सीएससी तो एक सोशल एंटरप्राइज है और सोशल एंटरप्राइज को चलाने के लिए पैशन और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। इनकम भी चाहिए, लेकिन अगर इनकम के साथ पैशन और कमिटमेंट नहीं है तो आप सीएससी नहीं चला सकते हैं। और ये बच्चे और बच्चियों में वो पैशन और कमिटमेंट है और इसी से वो सीएससी चलाते हैं। तो हमारे जो 13 सेंटर्स हैं उनमें से हम आज 4 सेंटर्स को लाइव माननीय मंत्री जी से बात कराने की कोशिश करेंगे इस सिस्टम से, और वो बताएंगे कि वो उन आयुष संजीवनी केंद्रों में क्या करते हैं। सीएससी वैसे देश में
सब काम करती है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि गांव में रहने वाला कोई भी बच्चा या बच्ची या महिला या पुरुष, उसको कुछ भी चाहिए, वो वहां पर सीएससी उसकी मदद कर सके, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, चाहे बिजली के बिल की जरूरत हो, रेलवे टिकटिंग हो, पासपोर्ट की एप्लीकेशन हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉसिबल जो हमारे गांव वालों को चाहिए, ताकि उनको सरकारी दफ्तर का चक्कर काटना पड़े। सरकार ने जब सीएससी शुरू की थी और 2014 के बाद जो अभियान शुरू हुआ, उसमें यही था कि हम गांव वालों की जिंदगी को कैसे सरल बनाएं ताकि उनको सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, और यही सीएससी का मकसद है। हेल्थ में हमने कुछ थोड़ा काम किया है। हमने टेलीमेडिसिन की कुछ सेवाएं आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथी की कुछ सिस्टम से शुरू की हैं, लेकिन टेलीमेडिसिन स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, ये आज हम आज पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें माननीय मंत्री जी का योगदान है, उनका आशीर्वाद है, और उसी वजह से आज ये प्रोग्राम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां जो सेंटर चलाएंगे, उनमें बहुत जोश है, उमंग है, आशा है और उम्मीद है कि वो अपने इलाके में रहने वाले छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को आयुष के सपोर्ट सिस्टम से कर सकें। बहुत रीडिफाइंड होगा। पहले लोग बाकी चीजों का यूज करते थे, लेकिन हमारे देश में अपनी लोकल चीजें हैं, लोकल और वो लोकल फॉर वोकल का जो अभियान है, इस सेंटर से वो भी प्रेरित होगा और उसकी भी प्रेरणा मिलेगी, हम वो भी कर पाएंगे। तो आप सबका स्वागत है। और जो हमारे वीएलई भाई बहन आज हमारे साथ जुड़ेंगे और जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी उनका भी स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे ब्लॉक में, जैसे 6000 ब्लॉक हैं देश में, 6000 से ज्यादा ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में कम से कम शुरू में ये कर सकें। और अमेठी में अगर माननीय मंत्री जी कहेंगी तो हम हर पंचायत में ये छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। हर पंचायत में एक छोटा सा आयुष और वुमेन चाइल्ड वेलफेयर और सीएससी मिलकर के एक छोटा सेंटर बना सकता है, जिसमें वो सारे उम्मीदें और वो सारे जो आपकी जो इच्छाएं हैं, मैंने आपको कई बार सुना है, आपका दिल है कि हम बच्चे और महिलाओं को बहुत अच्छा काम करके दिखाएं, उनकी मदद करें, वो सारे हम सीएससी वाले आपका सपोर्ट करके इस अभियान को आगे ले जा सकते हैं। सभी का शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच त्यागी सर, बहुत इनकरेज किया आपने हमारे वीएलईज को। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारे साथ सेक्रेटरी आयुष श्री वैद्य राजेश कोतेचा जी मौजूद हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का भविष्य आप देखते हैं इस योजना से। धन्यवाद भगवती। आदरणीय माननीय मंत्री श्री स्मृतिबेन ईरानी, श्री राममोहन मिश्रा जी सेक्रेटरी डब्ल्यूसीडी, श्री दिनेश त्यागी जी सीईओ सीएससी। ये एक्चुअली ये जो आज जो कार्यक्रम आज हम शुरू कर रहे हैं, आयुर संजीवनी सॉल्यूशन अमेठी के 13 ब्लॉक में, ये एक प्रकार का श्रेष्ठ उदाहरण है कि कैसे हम सब लोग मिलकर के आत्मनिर्भर भारत की तरफ छोटे छोटे कदम उठा करके बड़ा काम कर सकते हैं। माननीय मंत्री श्री स्मृतिबेन ने मुझे कुछ हफ्तों पहले कहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो ये आज इसका एक वास्तव में एक लोकार्पण इतने कम समय में हो रहा है, इससे बढ़िया, इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। और यहाँ पर सभी सीएससी के जो जहाँ पर ये प्रारंभ हो रहा है वो लोग भी उपस्थित है गांव-गांव से। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जरा देखिए कि हमारी जो पारंपरिक विजडम है, हमारे आहार, हमारे विहार, मतलब हमारी लाइफस्टाइल और हमारा जो फूड है जो ट्रेडिशनल, उसके अंदर विज्ञान है। हम उसको यदि पुनः परिभाषित करें और उसको प्रस्थापित करें तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं। जैसे त्यागी जी ने बताया, लोकल फॉर वोकल। आदरणीय महात्मा गांधी जी भी कहते थे, ग्राम स्वराज की उनकी कल्पना में प्रत्येक गांव अपने आप में सभी प्रकार के कार्यों में सक्षम हो और स्वनिर्भर हो। यही तो एक बड़े बड़े लेवल का आत्मनिर्भरता है। तो ये उस क्षेत्र में, उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये अमेठी के जो 13 ब्लॉक में हम ये काम आज प्रारंभ कर रहे हैं, वो एक बेंचमार्किंग का काम करेगा, क्योंकि सीएससी पूरे देश में उनके केंद्र है और सीएससी नेशन वाइड इसको आगे बढ़ाने का जो अपने पास जो आगे योजना है, उसके लिए ये 13 केंद्र ये बेंचमार्किंग का काम करेगा कि इस काम को कैसे आगे
बढ़ा सकते हैं। और मैं सीएससी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके पास इसके बहुत रोबस्ट सॉल्यूशन है, जैसे टेलीमेडिसिन है। तो आयुष के द्वारा टेलीमेडिसिन का जो सॉल्यूशन है वो आपका देन है, और उसके लिए माइटी के सेक्रेटरी माइटी की पूरी मिनिस्ट्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत इनोवेटिव है। आपने जो काम प्रस्तावित किया है बहुत कम समय में, जैसे आपने कहा सोशल एंटरप्राइज, इसे रियल सेंस ऑफ सोशल एंटरप्राइज है, और उसके कारण देश भर में आपका जो प्रेजेंस है उससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। एक कार्य हमारे मन में है माननीय मंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सीएससी के माध्यम से एक बेसलाइन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि देश भर में आपके जो 4 लाख से ज्यादा केंद्र है, तो उसमें हम एक बार आयुष का जो अपने देश में स्थिति है, लोग कितना उपयोग करते हैं, उसका हम एक बेसलाइन चाहते हैं। अभी एक बहुत सुंदर उदाहरण सामने आया कि हमने एक आयुष संजीवनी ऐप कोविड का इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हमने इसको लॉन्च किया था iOS और गूगल प्लेटफॉर्म पर, और हमें हमारा टारगेट था 50 लाख डाटा सेट का, उसकी जगह हम लोगों को 1,47,00,000 डाटा सेट मिले, और हमने पाया कि 85% लोग आयुष का किसी न किसी माध्यम से कोविड के सामने प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इतना बड़ा जो कन्वर्जेंस है उसको हमें एक बार वैज्ञानिक रूप से भी देखना चाहिए। उसके लिए हम सीएससी की मदद थोड़े दिन में लेना चाह रहे हैं। और ये जो केंद्र है ये न केवल टेलीमेडिसिन का काम करेंगे, लेकिन ये पोषण के मामले में, जागरूकता के मामले में, कैसे बच्चों और महिलाओं का हम स्वास्थ्य अच्छे से ठीक रखें स्वयं सहायता के रूप में, कि जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया और बीएमआई, ये जो मार्कर है उसकी स्क्रीनिंग भी इस केंद्रों के माध्यम से होगी। और एनीमिया मुक्त भारत का जो अपना सपना है, ये भी आयुष के इंटरवेंशन से हम एक प्रकार से बेंचमार्किंग करके कैसे इसको आगे कर सकते हैं, इसको हम पूरा करने के लिए देखेंगे। और इनका कन्वर्जेंस आंगनवाड़ी के साथ भी करेंगे, और ऐसा करके सेक्रेटरी डब्ल्यूसीडी के साथ मेरी इस विषय में बहुत डिटेल में चर्चा हुई कि इसको हम वैज्ञानिक रूप से कैसे हम बड़े स्तर पर स्केलिंग अप करके इसको आगे बढ़ाएं। ये प्रारंभ है और इस प्रारंभ को बहुत आगे तक लेके जाना है। माननीय मंत्री जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, और हम लोग बिल्कुल इसको खूब आगे तक लेके जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संसदीय क्षेत्र में जो ये कार्य शुरू हो रहा है, ये बहुत बहुत बड़ा, भविष्य में बहुत बड़ा इसमें से स्केल अप होकर के बहुत बड़ा कार्य होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। पुनः एक बार इस यूनिक इनिशिएटिव के लिए डब्ल्यूसीडी और सीएससी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आयुष को साथ में लेकर के हम अपनी ओर से जो भी श्रेष्ठ हो सके वो करना चाहेंगे। पुनः धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच कुतेजा जी, आपने बहुत विश्वास दिखाया है सीएससी पे, और इस विश्वास को हम नीचे नहीं गिरने देंगे। सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी श्री राम मनोहर मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे वीएलई भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आपके शब्दों को जानना चाहेंगे कि किस तरह का भविष्य आप देखते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टर त्यागी सर ने कहा है, ये कार्यक्रम और ये इनिशिएटिव प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, और उनके ये निर्देश रहे हैं कि हमारी जो पारंपरिक हमारी ताकत, हमारी जो विजडम रही है देश में सदियों से, जिसके बारे में हम जानते रहे हैं, उसका भरपूर उपयोग हमको करना चाहिए पोषण के मामले में। और ऐसा करते हुए हमको पूरी तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टि भी स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल हम अपने देश में इसका इस्तेमाल कर पाएं, बल्कि कुपोषण का मसला तो वैश्विक मसला है। और इसमें मुझे जो दिख रहा है, इसमें भारतवर्ष के लिए एक विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका की संभावना है। वो एक तो पक्ष ये था। दूसरा, माननीय मंत्री जी का विशेष बल रहा है कि जो भी हमारी पोषण की व्यवस्था हो वो पारदर्शी होनी चाहिए और हमारा ज्ञान से भरपूर होनी चाहिए। तो उसमें दो पक्ष हैं उसके। एक तो है कि ज्ञान, जो कुपोषण के स्तर होते हैं, उसकी प्रकृति जो होती है, वो यूनिक लेवल तक जाके हर बच्चे और माँ के विषय में हमें जानकारी लगातार होनी चाहिए। और न केवल उसकी जानकारी, बल्कि उसमें सुधार क्या हो रहा है, जो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या सुधार हो रहा है, उसकी अनवरत निरंतर जानकारी होनी चाहिए, ताकि ये स्थापित हो सके जो भी समाधान करने की दिशा में हम निवेश कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलना, उसका क्या परिणाम आ रहा है। तो एक जो
कॉन्करेंट जो इवैल्यूएशन होता है हमारी इंटरवेंशंस का, वो भी उसमें फलित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। और हमें पता है कि पारदर्शिता के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बगैर ये जो आंकड़े या जो भी सूचना हमारे पास ये कागज़ों के माध्यम से आती है, इसको संकलित करने में, उसको एनालाइज़ करने में, उसके एनालिटिक्स में, फिर वो पूरे कमरे के कमरे उसमें भरे रहते हैं रजिस्टरों से, उसको पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने मुझे निर्देश किया था और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे डॉक्टर त्यागी साहब का, कि उन्होंने इसको प्रारंभ में जब मैंने उनके माननीय मंत्री जी के भाव के विषय में बताया, तो पहले दिन से ही उन्होंने उसको इस तरह से ग्रहण किया जैसे उनका अपना कार्यक्रम हो। तो वो और हमारे सचिव आयुष जो वैद्य श्री कोटेचा जी हैं, उनके मन में भी और हृदय में यही भाव रहे हैं कि उनसे जब मैंने जब कभी अनुरोध किया माननीय मंत्री जी के निर्देश को लागू करने के बारे में, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये विषय उनका नहीं। तो उन दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सीएससी के साथ हमारा पुराना अनुभव रहा है और मुझे उसकी बहुत सारी ताकत है। एक तो जैसे हमारे वैद्य श्री कोटेचा जी ने आपसे उल्लेख किया है उसका, कि वो पूरे देश भर में व्याप्त है, जड़ों में व्याप्त है। वहाँ की क्या खबर है, वहाँ से क्या हो रहा है, क्या सूचना है, वो सब रोज़मर्रा बेसिस पे हमको मिल पाएगी। ये नहीं, वो सब उद्यमी गण है। सो उद्यमी की और एक जो ब्यूरोक्रेसी की होती है उसमें एक हमें कुछ ज़्यादा उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक उसमें अंतर होता है। तो ये जो सरकारी तंत्र है वो और जो असरकारी तंत्र जो आपका उद्यमिता का है, दोनों का जब एक समावेश ये जो हो रहा है, दोनों की जो युति हो रही है, इसका मुझे ज़रा सा भी संदेह नहीं है। इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही दूरगामी इसके फल मिलने वाले हैं। कुछ शब्द आयुष के विषय। हमें पता है कि हमारे सारे देश के विभिन्न जो अंचल हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स हैं, उनमें सब में पकवानों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा हमारी सदियों से रही। और पकवान जो हमारे होते हैं, वो ऋतु के हिसाब से भी होते हैं। जाड़े में जैसे तिल का लड्डू खाया जाएगा, बरसात में ठंडाई पी जाएगी, इसके वर्षा ऋतु में कुछ और है। तो ये जो पोषण है, ये जो न्यूट्रिशन है, जो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये जो पकवान है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे वैदेशिक कोटेचा जी से, जो समर्थन उनका हमको मंत्रालय को हमारे मिला है और जो माननीय मंत्री जी के हमारी उनकी जो विजन है उसके संबंध में जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, इसमें हमारे साथ मिलकर हमारा समर्थन करके ये जो सारे अंचलों में जो पकवान है, तो अगर हम इनकी वैज्ञानिक जो चीज़ है उसको देख पाएँ और इसमें जो रस और रसायन है, तो आयुर्वेद में मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन मुझे जो पता है उसमें यह है कि न केवल ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, आयुर्वेदिक से जो बने हुए पकवान और ये जो है सामग्रियाँ हैं, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा मैं तो समझता हूँ इसमें नैनो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे एक आयुर्वेद में रसायन के आगे एक भावना की परंपरा होती है। तो कोई पदार्थ बना के उसको अगर भावना दे दी जाए, उसकी सुगंध से उसकी प्रकृति परिवर्तित होती है, उसका पोषण पे असर पड़ता है, डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अब ये सब परंपरा में तो है, पर जैसा कि वैदेशिक कोटेचा जी ने कहा है, इसको मुझे एक वैज्ञानिक जामा पहनाकर और हमारे इस क्रम में हमारे पद्मभूषण देवेंद्र त्रिगुणा जी का बड़ा सहयोग रहता है और उनको भी हमारी माननीय मंत्री श्री ने वो भी उनका हौसला अफजाई किया हुआ है। तो ये सब हम सारे मिलकर डिजिटल एम्पावरमेंट, आयुष की जो समृद्ध परंपरा है और हमारी जो मंत्री श्री का जो स्वप्न है, संकल्प है, जो नेतृत्व है, उसके तहत तीनों मिलकर ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कुपोषण मुक्त भारत का, मुझे पूर्ण विश्वास है ये उसकी दिशा में आगे बढ़कर जल्दी हम इसको पूर्ण करने की चेष्टा में रत रहेंगे। और आज का जो कार्यक्रम मेरे हिसाब से ये उस दिशा में मील का एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो हमारे जितने भी उद्यमी बहन भाई इसमें शामिल हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये संकल्प लिया इसमें जुड़ने का। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना भी करता हूँ। और एक बार पुनः वैद्य श्री कोटेचा जी का और हमारे उनके साथ देवेंद्र त्रिगुणा जी का और हमारे जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर त्यागी जी हैं, का मैं धन्यवाद करता हूँ और माननीय मंत्री जी का पुनः मैं आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपने बहुत सही कहा कि किसी भी सरकारी योजना में पारदर्शिता अहम भूमिका निभाती है।
हमें उम्मीद है कि इस योजना में भी पारदर्शिता जो सीएससी वेली लेके आते हैं, वो कहीं न कहीं गाँव के जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं, उनको ज़रूर प्रभावित करेगी। माननीय मैडम, आज हमारे साथ 4 वीएलईज़ अमेठी के विभिन्न ब्लॉक के साथ लाइव जुड़े हैं यहाँ पे। मैं आपसे आपकी अनुमति के साथ उनसे एक-एक करके वो वीएलईज़ आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे किस तरीके से वो आयूर अपना सेंटर चला रहे हैं, उन पे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रियंका मौर्य जी अमेठी के मुसाफिर खाना ब्लॉक से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आप अपना अनुभव नाम के साथ शेयर करें। आदरणीय दीदी जी को मेरे और मेरे गाँव वासियों की तरफ से सादर नमस्कार। दीदी मेरा कैसे हो सौभाग्य है कि आज प्रियंका? मैं आपसे फिर से बात कर जी दीदी जी वेलकम दीदी वेलकम। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे फिर से बात कर पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। मैं प्रियंका मौर्य, गाँव पिंडारा ठाकुर। दीदी आपने हमारे यहाँ जो ओपनिंग करी थी देखिए दीदी जी, तो बहुत बहुत दो बढ़िया जो काम हो रहा हमारे है सेंटर में तुम्हारे माध्यम से मेरी ओर। जी बहुत बढ़िया काम कर रही हो। तुम्हारी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी हम और अमेठी प्रियंका ब्लॉक मास्क काहे नहीं पहनी हो? जी है दीदी वो आपसे बात करनी थी ना इसलिए उतार दिया दीदी। ठीक है पहनो पहनो, तो बोलेंगे ना मास्क दीदी पहन दिक्कत के होती बात है करो। मास्क पहन के बोलो दीदी। और प्रियंका ने नाक ढाको अच्छे से। प्रियंका ने मैडम डॉक्टर वाला कोट भी पहना हुआ है, डिजिटल डॉक्टर है। नाक थैंक यू ढाको। सर। जी। धन्यवाद दीदी मैं प्रियंका। जी, प्रियंका। हाँ बोलो प्रियंका। जी दीदी मैं अमेठी ब्लॉक मुसाफिर खाना से दीदी बात कर रही हूँ। हम जो आपने हमारे यहाँ सेवाएं शुभारंभ किया था आपने, वो हम गांव के लोगों को बहुत अच्छे से सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि डीजी पे, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, बीपीओ, पेपर प्लेट्स, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन पैड, वाईफाई, चौपाल, पैन कार्ड, आय जात निवास कार्ड बनाना, गोल्डन कार्ड बनाना, ऑनलाइन और सुकन्या अभी मंगल योजना के और अभी आयुष संजीवनी से क्या करोगी? दीदी आयुष संजीवनी तो हमारे लिए गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ दीदी। पहले हम लोग टेलीमेडिसिन लोगों को सुविधा प्रदान करते थे। अब जो आयुष संजीवनी केंद्र की ओपनिंग आज होने जा रही है आपके शुभ हाथों से, ये आपके शुभ हाथों से हो रहा है। मेरे को तो बहुत खुशी है क्योंकि जो आपने हमको पहले सेवा प्रदान की थी वो हम इतनी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और इसको भी हम अपने गांव में पूरे अच्छे से मतलब आगे बढ़ाएंगे। इससे ये दीदी कोरोना काल में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा पाएंगे दीदी, उनको बहुत दिक्कत होगी। तो हम उनको डॉक्टर से परामर्श करवा के जो भी डॉक्टर बताएंगे प्रेग्नेंट लेडीज को और बच्चों को परामर्श देंगे, उसके टेस्ट वगैरह बताएंगे। सेंटर हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, वेट, हाइट, दीदी सब उसको मतलब अपने यहाँ सेंटर से ही मतलब टेस्ट करके बता सकते हैं और डॉक्टर जो परामर्श देंगे उसके हिसाब से वो जो दवाइयाँ बताएंगे वो हम अपने सेंटर से दीदी जो हमारे पास होंगी हम देंगे, नहीं तो पर्चा जो डॉक्टर लिख के देंगे उसको प्रिंट आउट करके बगल वाले मेडिकल से दवाइयाँ हमको उपलब्ध करवा सकते हैं दीदी। ठीक है इसमें प्रियंका, दीदी ये है कि धन्यवाद। जो गाँव और नाक ढको, मास्क पहनी हो तो नाक तक पूरा ढक के पहनो। जी दीदी ठीक, मिलूंगी प्रियंका। ठीक होने के बाद मैं लौटूंगी अमेठी और मुलाकात करती हूँ। जी दीदी दीदी हाँ एक बात दीदी हम दीदी एक मिनट दीदी हाँ हमारे हाँ गाँव क्योंकि प्रोग्राम होता है तो हमारे गांव के लोग तुरंत आके बोलते हैं दीदी आने वाली हैं। हम लोग पूरी तैयारी करके रखते हैं कि क्या पता दीदी यहाँ से जाए तो दीदी आ जाए, पर अभी दीदी अभी को तक कोविड हुआ है। और गांव वाले दीदी अभी दीदी को जी कोविड हुआ दीदी है। हम लोग कोविड से सारे ठीक मतलब वो होने के करेंगे आप बाद जल्दी लौट ठीक आओ। हो जाए। जी थैंक यू दीदी प्रियंका, दीदी नमस्ते। हमारे यहाँ सेंटर पे जी दीदी दीदी एक मिनट दीदी एक मिनट वो दीदी हमारे यहाँ एक दिव्यांग बच्ची काम करती है, वो भी आप दीदी अगर टाइम हो थोड़ा सा देखिए। ये हाँ दीदी इसको पहले हमने नमस्ते पीएमजी दिशा में देखिए ये बच्ची नमस्ते। ये 25 हमने पहले पीएमजी दिशा में हमने पूरा इसको करवाया था। मैं हाँ पिछले 6 महीने से जो है पीएमजी दिशा में काम करती हूँ। कॉल सेंटर में जो है उसके बाद जो मैंने
मुझे प्रियंका जी ने जो है अपने यहाँ कॉल सेंटर पे काम में रख लिया। दीदी जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो है आपने यहाँ कॉल सेंटर हमारे गांव में जो है जॉब करने का मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी जी। और आपसे बात करके मुझे बहुत आपको अपने कोटि कोटि स्वास्थ्य का प्रणाम ध्यान करती हूँ दीदी रखिएगा और घर में सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रियंका Thank you. जी, थैंक यू सो मच कि आपने पीएमजी दिशा से जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने वीली सेंटर पे आप रूरल बीपीओ के तहत उन्हें काम दे रही हैं। ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं। मैम आगे बढ़ रहे हैं हम गौरीगंज की तरफ। गौरीगंज से शिव पूजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। शिव पूजन जी आप बात करिए मैम से। नमस्ते दीदी, मैं नमस्ते। शिवपूजन अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक से आज बड़े हर्ष की बात है कि आपसे बात करने का मौका मिला है, हमको बहुत खुशी हो रही है। मैंने सीएससी में सन 2016 से स्टार्टिंग एजुकेशनल सर्विसेज को लेकर के स्टार्ट किया था, लेकिन इस समय मैं सीएससी की लगभग सारी सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, जैसे इंश्योरेंस, डिजिटल, इलेक्ट्रिक बिल, पैन, पीएमजी दिशा आदि इन सब चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। टेलीमेडिसिन के साथ में भी स्टार्ट हुआ है काफी दिनों से। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन काफी अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि दूर जाना पड़ता था तो पास में ही सारी सुविधाएं मिल गई उनको। इसके बाद हमने 5 लोगों को अपने साथ काम पे रखा हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वावलंबन होना, तो हमने भी खुद को बनाया अपने आप को। इस बार साथ में 5 लोगों को साथ में रखेंगे, इसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष भी काम करते हैं मेरे साथ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। जी आज जो विशेष आयुष संजीवनी केंद्र खुल रहा है, हाँ, उसके पीछे जो अपेक्षा है, अपेक्षा ये है कि आयुष मंत्रालय द्वारा परंपरागत हमारे जो आयुर्वेद के उपाय हैं उनको आप अपने ब्लॉक में महिलाओं को, विशेषतः गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे, उन तक उसकी जानकारी या वो सहायता पहुंचाए। तो उस संदर्भ में आपकी कोई ट्रेनिंग अथवा आपके पास पूरा का पूरा जो उसके संदर्भ में जानकारी है वो उपयुक्त रूप से उपलब्ध है ना? हाँ बिल्कुल मैम, बाकी डायग्नोस्टिक डिवाइस वगैरह भी है, उनका वजन चेक करते हैं, ब्लड वगैरह हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं, ऑक्सीजन भी नापते हैं, वजन भी बताते हैं, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करा के जो भी मेडिसिन होती है हम लोग के पास, वो मेडिसिन हम लोग दे देते हैं, जो नहीं होती बाहर से उपलब्ध करा देते हैं, ये सारी चीजें। चलिए पूजन जी, मुझे कोरोना हुआ है, अगर मैं वहां हूँ निश्चित रूप से पहले दवा सीएससी सेंटर से ही लेती हूँ। आपको बहुत बधाई शिव पूजन जी, सभी को घर में राम राम मेरा, और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद शिव पूजन जी। मैम आगे बढ़ते हैं शाहगढ़ की तरफ। शाहगढ़ से संगीता देवी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। संगीता देवी जी मैम से बात करिए, आप अपना अनुभव शेयर करिए। संगीता देवी जी अपने आपको अनम्यूट, मैम अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। श्रीमान आदरणीय दीदी जी मेरा नमस्कार। संगीता नमस्ते जी मैडम, मैं ब्लॉक सागर से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपसे बात करने का मौका मिला दीदी जी। भैया जो साथ बैठे नाक नहीं ढाके हैं अपना। जी दीदी जी नमस्ते, मैं लवकुश कुमार ग्राम उज्जैनी से, ब्लॉक सागर, जिला अमेठी से बात कर रहा हूँ आपसे। तैयारी हो गई आयुष संजीवनी केंद्र को चलाने की? जी मैम जी, पूरा बाकायदे तैयारी हो गई है। उसके माध्यम से हमारे यहाँ सभी गरीब से गरीब माताओं बहनों को टेलीमेडिसिन करवाने का भी व्यवस्था, जांच की व्यवस्था और दवा की व्यवस्था से हमने जो है बहुत सभी लोगों को सुविधा पहुंचाई। एक मेरा आग्रह है जी मैम। शाहगढ़ बाजार में जी सीएससी शाहगढ़ के पास जी ऐसी सुविधा उपलब्ध है जी, इसके संदर्भ में कुछ सूचनाएं बाजार में भी उपलब्ध करा दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब बाजार जाना होता है
तो उनके पास जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि ऐसी सुविधा शाहगढ़ में उपलब्ध है। नहीं मेरा मैम, आग्रह है जी कि आज मैंने आपसे, प्रियंका से, सज्जन जी से बात की है। जी आप सब मिलकर हलियापुर, सलोन जैसे क्षेत्रों में भी जी आयुर संजीवनी केंद्र चले। जी जितने सीएससी हैं अमेठी के लोकसभा क्षेत्र के, आप जी सब अगर एक बार स्वयं बात कर लें जी तो दूर दराज इलाकों तक आपकी ये सेवा पहुंच सकती है। जी मैम थोड़ा जी, हमारे समन्वय यहाँ अगर भी सब कर लेंगे तो बेहतर होगा। जी जी, हमारे यहाँ 15-20 लोगों को टेलीमेडिसिन कराया, जो कि 15-15, 16-16 किलोमीटर से दूर आकर के इस सेवा का लाभ लिए। जी, बहुत बहुत जी बधाई। जी मैम जी। धन्यवाद संगीता मैम, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैम ने सजेस्ट किया कि जो बाजार और बाकी के एरिया है वहां पर भी आप कवर करें और वहां तक भी ये सूचना लोगों तक पहुंचाएं। मैम, आखिरी हमारे वीएलई है जो मोहम्मद अरशद रिजवी जी, वो मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। रिजवी जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना कैमरा और माइक अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रिजवी जी इस वक्त शुकुल बाजार से हमारे साथ लाइव है। रिजवी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मोहम्मद अरशद रिजवी जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है सर। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रिजवी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक मैम रिजवी जी तक हमारी आवाज जा रही है, लेकिन उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। म्यूट नहीं है ना? नहीं, म्यूट नहीं है। रिजवी जी, एक बार और कोशिश करते हैं आपके साथ। आप सुन पा रहे हैं हमें? आपसे सर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैम तिलोई से गीता देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गीता मैम के साथ थोड़ा अपने अनुभव साझा करें। नमस्ते मैडम, मेरा नाम गीता देवी है। मैं तिलोई से हूँ। हेलो, नमस्ते मैडम जी जी हम दोनों भैया, हस्बैंड वाइफ है। मेरा नाम मनीराम यादव। हम दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। जो जेंट लेडीज आती हैं उनको इनसे शेयर करा लेते हैं जो काम होता है, और हम अपना काम कर नीचे दुकान पे कर लेते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है हमारा, पीएमजी दिशा। निःशुल्क कंप्यूटर हम लोगों ने बहुत बच्चों को सिखाया है। और ये जब से हमने ये खोला है, जब से काफी लोग आते हैं। जो पहले 35 किलोमीटर रायबरेली या अमेठी पड़ता है, दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, तो लोग यहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उनसे डॉक्टरों से अच्छा बात करा के अपने यहाँ दवाई भी उपलब्ध है, उनको दे देते हैं। अगर नहीं है तो बाहर से दिला देते हैं। तो हम लोगों को दे चुके हैं, और दोनों मिलकर काम करते हैं। बढ़िया, चलिए बढ़िया, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन गीता जी बोलती नहीं है। बोलो ना। क्यों गीता जी? नमस्ते मैडम। यादव जी बोलने नहीं देते ज्यादा घर पे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आयुष संजीवनी केंद्र से विशेष एक अपेक्षा है कि तिलोई में जो जी मैडम। गर्भवती माताएं बहनें हैं और जो बच्चे जी हैं के सम्मुख कुपोषण की चुनौती प्रस्तुत होती है, परंपरागत आयुर्वेद के क्या उपाय हैं, जी उनसे उनको अवगत कराने का आप सब प्रयास जो करने वाले हैं, उसके लिए आप दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू गीता जी। आप अपने पति के साथ यहाँ हमारे साथ लाइव हैं। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे अभी रिक्वेस्ट है, हमारे जो 13 वीएलईज हैं जो अमेठी के विभिन्न ब्लॉक से इस वक्त लाइव हैं और आज इस मंच से उनका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, उनसे उनका नाम लेके मैं यहाँ से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। वो इस वक्त सभी लाइव हैं और हमें सुन पा रहे हैं। सबसे पहले अमेठी से निशा मिश्रा जी हैं। गौरीगंज से निशा जी, आप तक आवाज आ रही है? शिव पूजन जी हैं गौरीगंज से, उनसे आप बात कर चुकी हैं। दूसरे हमारे बहादुरपुर से विकास जी मौजूद हैं इस वक्त। तिलोई से मनीराम जी और मनीराम जी नमस्कार।
शुकुल बाजार से हमारे साथ रिजवी जी, अरशद रिजवी जी मौजूद थे, लेकिन उनसे नेटवर्क की कमी के कारण हम बात नहीं कर पाए। बहादुर से हमारे साथ अनीता सिंह जी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। नमस्ते अनीता जी, बहादुर में आशा करती हूँ सब कुशल मंगल है। भेटवा से राजेंद्र जी इस वक्त लाइव है हमारे साथ। नमस्ते राजेंद्र जी। मुसाफिर खाना से प्रियंका मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे आप मिल चुकी हैं, बात कर चुकी हैं। जगदीशपुर से अखिलेश वैश्य हमारे साथ इस वक्त लाइव है। नमस्कार अखिलेश। नमस्ते मैडम। अखिलेश, जगदीशपुर के माध्यम से विशेष थोड़ा हलियापुर का भी ध्यान रखना। जी मैडम, मैंने हलियापुर में मैडम आयुष्मान के कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाए थे वहाँ पे काफी। जी 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 मैडम, धन्यवाद अखिलेश जी। मैम इस वक्त सिंहपुर से शैलेश मौर्य जी लाइव है हमारे साथ। नमस्कार शैलेश जी। जामो से अनुज पांडे इस लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। नमस्ते पांडे जी, बहुत बधाई। नमस्ते मैम। शाहगढ़ से संगीता देवी जी हैं, उनसे आप मिल चुकी हैं, बात कर चुकी हैं। और लास्ट में 13वें हमारे जो वीएलई है संग्रामपुर से प्रवीण श्रीवास्तव जी, वो भी इस वक्त लाइव है हमारे साथ। नमस्ते मैडम। श्रीवास्तव जी नमस्कार, नमस्ते सबको मैडम। बहुत बहुत बधाई। मैम ये हमारे वो 13 वीएलईज हैं जो आज आयुर संजीवनी केंद्र जिनका आपके शुभ हाथों से हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे अगर आपकी अनुमति हो तो हम इन 13 केंद्रों में एक साथ यहाँ पे डिजिटल लॉन्च करें उन सभी आयुर संजीवनी केंद्र के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उम्मीद है जिस उद्देश्य से इस पोषण अभियान में आयुष संजीवनी केंद्र का जो लॉन्च किया गया है सीएससी के तहत, उन सभी महिलाओं और बच्चों को जो कुपोषण का शिकार है उन सबको आगे बढ़ने का, उन सबको जो भी कमी रह गई है उनके स्वास्थ्य में, सीएससी आगे बढ़ के जरूर पूरा करेगा। मैम अब आपसे अनुरोध है कि जो भी वीएलईज हमें लाइव देख रहे हैं और इस वक्त जुड़े हैं, आपसे बात करें, आपको सुनना चाहते हैं, आप प्लीज उनसे बात करें। धन्यवाद भगवती जी, आज संचालन करने के लिए अमेठी वासियों की ओर से आपको भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सचिव महिला बाल कल्याण विभाग, सचिव आयुष मंत्रालय और त्यागी जी का, जिन्होंने बड़ी तीव्रता से आज इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया। जैसे कि हमारे सचिव मिश्रा जी ने कहा अपने उद्बोधन में, हमारी इच्छा यह है कि डिजिटल क्रांति जो हम पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, उस डिजिटल क्रांति का सबसे अगर सुनहरा अवसर है जनता जनार्दन के मध्य में जाकर सेवा देने का, तो वो सुअवसर प्रदान करता है हमारे सीएससी। आज त्यागी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वीएलईज और सीएससी हर पंचायत में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अपने आप में राष्ट्र के इतिहास में एक अप्रतिम घटना है। मेरा ये मानना है कि कोरोना काल में विशेष सीएससी के माध्यम से विविध प्रकार की सरकारी सेवाएं देश में, ग्रामीण अंचल में और विशेषतः हर पंचायत तक पहुंचाने का जो मानवीय काम सीएससी ने किया, शायद उसके लिए जितना आभार हम व्यक्त करें वो कम है। ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि जैसे कि हमारे सचिव कोटेचा जी ने कहा, हमारा ये प्रयास है कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की ताकत क्या है, हम जानते हैं कि परंपरागत खान पान में क्या वो तत्व थे जिसके आधार पर शरीर न सिर्फ रुष्ट पुष्ट रहता है बल्कि साथ ही मानसिक रूप से भी विकास व्यक्ति का होता है। लेकिन आज जब साइंटिफिक एविडेंस मांगता है पूरा विश्व, ऐसे में डिजिटल माध्यम से साइंटिफिक एविडेंस और बेसलाइन की जो कोटेचा जी ने बात की, वो संभव मात्र सीएससी परिवार के माध्यम से हो पा रहा है। आज एक सांसद के नाते मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे दोनों सचिवों और त्यागी जी के प्रति, जिन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र में 13 ब्लॉक्स में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ध्येय हमारा ये है कि हम आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद की जो सहायता है, वो विशेषतः गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे जो भगवान न करे अगर कुपोषण का शिकार होते दिखते हैं, तो घरेलू वो कौन से तत्व हैं जिनसे उनको समाधान हम पहुंचा सकते हैं, इसकी जानकारी हमारे आयुर संजीवनी केंद्र के माध्यम से हमारी जनता को प्राप्त होंगे। लेकिन त्यागी जी जानते हैं
कि मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य ये है कि ये कार्यक्रम मात्र एक संसदीय क्षेत्र तक ना सीमित हो। मेरा यह आग्रह है कि सीएससी के माध्यम से आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम देश के हर सीएससी में प्रतिस्थापित हो, ताकि कोई भी ब्लॉक इस सेवा से वंचित ना रहे। उस सेवा को हर ब्लॉक तक पहुंचाने में महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से जो सहायता सीएससी परिवार चाहेगी, निश्चित रूप से वो सहायता दी जाएगी। आपने हमारे सचिव मिश्रा जी के उद्बोधन से इस बात का आकलन कर लिया होगा कि आयुष मंत्रालय और विशेषतः आयुर्वेद में उनकी कितनी निष्ठा है। मैं आशावादी हूं कि एक तरफ बेसलाइन सर्वे की जो बात कोटेचा जी ने कहा, उसको तो फलीभूत सीएससी करेगा ही, बल्कि साथ ही साथ आयुर्वेद को हर आंगनबाड़ी और हर माता और हर परिवार तक पहुंचाने में आयुर संजीवनी केंद्र बहुत बड़ा एक काम करेगा, एक ऐतिहासिक कदम उठाएगा। वाकई में सीएससी सिर्फ आयुष की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इस लोकतंत्र में जनता को समाधान देने की दृष्टि से संजीवनी का काम कर रही है। मैं सीएससी परिवार से जुड़ी हर एक व्यक्ति को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप वाकई में लोकतंत्र को जड़ तक पहुंचाने में और हमारी सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने में जो भूमिका निभा रहे हैं वो अतुलनीय है। मेरा एक बार फिर सबके प्रति बहुत आभार। अमेठी के 13 ब्लॉक्स में जो इस कार्यक्रम को शुरू किया, त्यागी जी से कहना चाहती हूँ, रायबरेली का भी एक विधानसभा सलोन मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन मेरी आशा ये है कि जब सीएससी परिवार ये देश के हर संसदीय क्षेत्र में हर ब्लॉक में लेकर जाएगा, उसमें रायबरेली भी शामिल होगा। एक बार फिर आज इतनी तीव्र गति से इतने सूक्ष्म समय में इस कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए मैं त्यागी जी को, कोटेचा जी को और राम मोहन मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 13 ब्लॉक से जितने लोग आज जुड़े हैं उन सबको बहुत बधाई। आपके कंधों पर अमेठी की गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चों की जिम्मेदारी आज सीएससी परिवार राष्ट्र का दे रहा है। आप अपने इस जिम्मे को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये आपकी दीदी का विश्वास है। एक बार फिर बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हरी झंडी दिखा दी है। अब हम ये सिर्फ 13 अमेठी के ब्लॉक तक ही सीमित नहीं होंगे, बहुत जल्द हम भारतवर्ष में आयुष संजीवनी केंद्र सीएससी के तहत पहुंचा देंगे। तो इसके साथ ही हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। मैं अपने सभी जो भी अतिथिगण हमारे साथ मौजूद हैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच स्मृति मैम, आपने समय निकाला। हमें पता है आप अस्वस्थ हैं, आप कोरोना से पीड़ित हैं, उसके बावजूद आपने हमारे को समय दिया। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीएलई से बात करा आपने। उसके साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आयुर्वेदिक बहुत ज्ञान है आपको, थैंक यू, आपने हमारे साथ वो ज्ञान साझा किया, बांटा हमारे साथ। आयुष सेक्रेटरी कोटेचा जी, थैंक यू सो मच। आप ही का सपोर्ट था जो हम इतनी जल्दी बहुत कम समय में इस 13 जिलों में इस योजना को हम लॉन्च कर पाए। थैंक यू सो मच। और साथ ही त्यागी साहब, थैंक यू सो मच। आपका मार्गदर्शन रहेगा तो हम बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में जल्द फैलाएंगे। इसके साथ ही सीएससी एसपीवी टीम की जो हेल्थ टीम है, अर्ची, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एट वेरी शॉर्ट नोटिस। और उसके साथ ही जो वीएलईज हमारा समय निकाल के इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपने हमें समय दिया, आयुष संजीवनी केंद्र आपके यहाँ सेंटर में लॉन्च हुआ, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। नमस्कार। Thank you Bhagwati. Thank you Bhagwati also. I think I must thank Bhagwati for organizing this. Thank you Bhagwati and the team. Thank you so much, sir. And our health team who have done an excellent job. Thank you very much. Thank you. Thank you.